हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे फजान रूल एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है। तो फजान रूल को पढ़ने से पहले कुछ समझ लेते हैं थोड़ा। जो अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो जो बॉन्ड होते हैं जनरली टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक हमारा होता है आयनिक बॉन्ड, एक हमारा आयनिक होता है, दूसरा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी 100% आयनिक नहीं होता है। ठीक है, 100% आयनिक नहीं होता है और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, कोवेलेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये शेयरिंग करेंगे, ठीक है, या शेयरिंग करके क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो इनमें क्या जाएगा, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अगर बात करूं, ठीक है, प्लस ये माइनस, तो इस पे क्या होता है, जैसे जैसे कि क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होगा, क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और इसमें क्या होगा, कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो आयनिक बॉन्ड है 100% आयनिक नहीं होता है और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है और इसमें क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को यानी क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यानी 50% क्या होगा, आयनिक होगा और 50% क्या होगा, हमारा कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके जो बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स वगैरह है कोऑर्डिनेशन में, जैसे मान लेता हूं CONH3 होल 6, ठीक है, होल 6 और क्या हो जाएगा 3+, ठीक है, 3+। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है, क्या हमारा एक आयनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये, आयनिक कॉम्प्लेक्स है, आयनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें जो इसके जो आयन, ठीक है, जो इसके बीच जो बॉन्डिंग होती है, ये बहुत ही क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी प्रकार बात करें SiO2, ठीक है, SiO2 जो हमारा है, इसमें भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये मेन ग्रुप में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो ये हो गया। ठीक है, बात करें फजान रूल की। ठीक है, तो फजान रूल क्या करता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है कि कितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, फजान रूल क्या बताता है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, इसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इसको हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को किसके थ्रू करेंगे, फजान रूल। ठीक है, इसको कौन डिस्क्राइब करता है, फजान रूल, फजान फजान रूल। इसी प्रकार जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा,
परसेंटेज आयनिक, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको हम किसके थ्रू अध्ययन करेंगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं फजान रूल को। फजान रूल, तो फजान रूल क्या करता है, इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट की फजान रूल क्या करता है, आयनिक बॉन्ड में कितना ज्यादा कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो इसको कौन बताता है, फजान रूल के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं हमारे पास एक क्या है, ये मैंने क्या किया, एक केटायन ले लिया, ठीक है, क्या किया, एक छोटे साइज का केटायन ले लिया, एक छोटे साइज का केटायन ले लिया, और हमने क्या किया, एक बड़े साइज का एनायन ले लिया, क्या किया, एक बड़े साइज का एनायन ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, केटायन है, और हमने क्या किया, एक बड़े साइज का एनायन ले लिया। अब ये क्या करेंगे, इनके बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ठीक है, जो और क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो ये क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो जो इंटरेक्शन होगा इसमें, तो क्या होगा, ये जो हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन है हमारा, ये जो हमारा केटायन है, ये क्या होगा, मोर जेट, ठीक है, इसके पास क्या होगा, ये मोर जेट इफेक्टिव होगा, ठीक है, इसके पास क्या होगा, मोर जेट इफेक्टिव होगा। तो जब ये मोर जेट इफेक्टिव होगा तो क्या करेगा, एनायन के साइज को क्या कर देगा, डिस्टोर्टेड कर देगा या पोलराइज कर देगा, ठीक है, यानी एनायन के साइज को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। तो देखिए पोलराइज का मतलब ये है कि उसके साइज को बिगाड़ देगा, डिस्टोर्टेड कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो फजान रूल ने क्या बताया कि केटायन जो हमारा होता है मोर जेट इफेक्टिव होता है, ठीक है, या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हमारा ये बनेगा, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, डिस्टोर्शन कर देगा, ठीक है, अट्रैक्ट होके क्या करेगा, डिस्टोर्शन कर देगा, ठीक है। तो इस डिस्टोर्शन करेगा या पोलराइज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, एनायन का जो एनायन के बीच में जो ओवरलैपिंग है ये क्या होगी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। जब ये इसके साइज को क्या करेगा, डिस्टोर्टेड करेगा, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग होगी एनायन और केटायन के बीच में, यही क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। जो
क्या होगा, मैं लिख देता हूं। केटायन हैव मोर जेट इफेक्टिव। केटायन क्या है, मोर जेट इफेक्टिव है। इट्स इट अट्रैक्ट द एनायन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन एंड डिस्टोर्टेड द साइज ऑफ, ठीक है, एनायन एंड डिस्टोर्टेड द एनायन। एनायन को क्या कर देगा, डिस्टोर्टेड या क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, ठीक है, पोलराइज्ड द एनायन एंड some overlapping take place anion and cation, anion and cation, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है एनायन और कैटायन के बीच जो, ठीक है, जिससे जो एनायन है, ठीक है, जो हमारा ये कैटायन है एनायन, इनके बीच जो ओवरलैपिंग हो, इसी ओवरलैपिंग को क्या बोला जाता है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर। जो ये हमारा, ठीक है, क्या है, जो एनायन और कैटायन, जो एनायन या कैटायन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, या लिख लेते हैं कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कैटायन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यही जो कैटायन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच जो ओवरलैपिंग है, इसी को हम इट मींस, इसका मतलब क्या है, इट मींस द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है, ठीक है। तो ये था फजान रूल, ठीक है। फजान रूल में क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एक कैटायन ले लिया छोटे साइज का, दूसरा हमने क्या किया, एक बड़ा साइज का एनायन ले लिया, ठीक है। तो इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा और क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जो हमारा ये कैटायन है, ये इस मोर जेट इफेक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा, एनायन को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, ठीक है। यानी इनके बीच क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच डिस्टोर्टेड हो जाएगा, यानी पोलराइजेशन हो जाएगा। और ये क्या करेगा, जो यही पोलराइजेशन होगा, इसी को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फजान रूल। अब जितना ज्यादा, ठीक है, कुछ पॉइंट लिखता हूं, मोर द, ठीक है, पॉइंट, मोर द साइज ऑफ एनायन, जितना ज्यादा क्या होगा, ठीक है, नहीं, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन होगा, मोर डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा या पोलराइजेशन होगा ऑफ एनायन, एनायन का, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मोर डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ही ज्यादा डिस्टोर्शन या पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो कुछ जो फजान रूल है, फजान रूल ये क्या बताता है, ठीक है,
पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अगर हमें पहला पॉइंट क्या है, पोलराइजेशन पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द एक्सटेंट एट विच a cation can distort the anion, ठीक है, डिस्टोर्ट द एनायन। तो जो पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन ऑफ जो कैटायन होगा, ठीक है, यानी पोलराइजेशन ऑफ, पोलराइजेशन पावर होगी, ठीक है, कैटायन की, ऑफ कैटायन, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चार्ज के, ठीक है, क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चार्ज की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज के, ठीक है। तो यहां से ये रिलेशन याद रखेंगे, इसके बेस पे क्या आता है, क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर दूसरी बात करूं, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन निकाल लिया, अगर हमें एनायन की निकालनी हो, ठीक है, यानी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, अगर हमें पोलराइजेबिलिटी निकालनी हो एनायन की, तो ये क्या हो जाएगा, यानी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कितना ज्यादा एनायन जो हमारा, टेंडेंसी ऑफ एनायन टू पोलराइज, यानी क्या होगा, कितना ज्यादा टेंडेंसी है एनायन की पोलराइज होने की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनायन जो होगा, क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के, और क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज का, ठीक है। तो ये दो रिलेशन यहां से याद रखेंगे। फर्नान रूल में क्या हुआ, कोहेरेंट कैरेक्टर को बताया जाता है, ठीक है, तो यानी पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन की अगर हमें बतानी हो, तो एक्सटेंट एट द विच, यानी टेंडेंसी ऑफ कैटायन, ठीक, कितना ज्यादा उसमें कैटायन डिस्टोर्टेड हुआ है, तो अगर उसकी हम निकालेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ, ठीक है, कैटायन की, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनायन निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से दो रिलेशन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके बेस पे। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि मॉलिक्यूल में आखिर हम अगर कोवेलेंट कैरेक्टर में चेक करना है, तो मॉलिक्यूल में क्या चीजें चेक करेंगे, ठीक है। तो व्हाट चेक द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में हम क्या चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे क्या, मोर चार्ज, ठीक है, चार्ज के बेस पे हम कोवेलेंट कैरेक्टर को बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल एनायन, ठीक है, क्या होगा, स्मॉल कैटायन, ठीक है, स्मॉल क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। और लार्ज एनायन, लार्ज एनायन को भी हम देख सकते हैं, ठीक है, या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में क्या हो, हमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताना हो, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो क्या करेंगे, चार्ज देख लेंगे, या स्मॉल कैटायन भी से चेक कर सकते हैं, लार्ज एनायन या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पे क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, हमारे पास क्या है,
NaF, NaF, NaCl, NaBr और क्या है NaI प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मोर चार्ज। देखिए क्या इसके ऊपर कोई मोर चार्ज है, इस पे भी क्या है प्लस है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, और इस पे माइनस माइनस माइनस, एनायन पे क्या है माइनस। चार्ज तो सेम है, ये रूल हम चार्ज के बेस पे नहीं इसको बता सकते हैं। स्मॉल साइज ऑफ केटायन, केटायन की बात करें तो यहाँ पे भी Na है, यहाँ पे भी Na है, यहाँ पे भी क्या Na है और यहाँ पे भी Na है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, केटायन के बेस पे भी हम इसको नहीं बता सकते हैं। लार्ज एनायन, ठीक है, लार्ज एनायन तो देखते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो हम लार्ज एनायन यानी एनायन का साइज देखो बढ़ रहा है, ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है साइज बढ़ता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, तो यहाँ इन साइज एनायन का साइज के बेस पे हम क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा हमारा Na आई में होगा, देन आपका NaBr में होगा, देन आपका NaCl हो जाएगा, देन आपका NaF हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, ठीक। तो आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात हम करेंगे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl2, ठीक है, क्या हमारे पास है NaCl2 हो गया, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूं MgCl2, ठीक है। तीसरा मैं ले लेता हूं AlCl3, क्या करता हूं AlCl3 ले लेता हूं। तो अगर इसमें हम चार्ज पे देखें तो इस पे +2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है और इस पे क्या है +3 चार्ज है, ठीक है। यहाँ NaCl ले लेते हैं, ठीक है, चार्ज के बेस पे करना है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये हमारा A है, ये B है और C है, ठीक है। अगर हमें इसमें क्या करें, कोवेलेंट कैरेक्टर को बताना हो, ठीक है, और अरेंज द कोवेलेंट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, मोर चार्ज। तो देखो इसको, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे क्या है +3 चार्ज है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें पहले ही पॉइंट पे चार्ज के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारा C वाला हो जाएगा, फिर क्या होगा B वाला हो जाएगा, देन आपका A वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। अगली बात करें, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हमारे पास है NaF हो गया, ठीक है, और क्या है Na2O हो गया, ठीक है, और क्या होगा Na3N माइनस, ठीक है, ये -3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, -2 चार्ज हो गया, यहाँ पे क्या होगा प्लस का नहीं, माइनस का 1 और प्लस का 1, इस पे क्या हो जाएगा -2 और प्लस का 1, इस पे क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहां से देखो, यहाँ पे चार्ज के बेस पे देखें तो इस पे +1 चार्ज है, ठीक है, इस पे क्या है -1 चार्ज है, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। तो चार्ज के बेस पे देखें तो चार्ज देखो, इसमें -2 इसमें +1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज के बेस पे ही कर सकते हैं, ठीक है। या फिर केटायन का साइज, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और क्या है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आगे हम बात करेंगे,
जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। ठीक है, अगर हमें एग्जाम में इंटेंसिटी पूछ ली जाए तो क्या होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें इसमें, एग्जाम्पल लेता हूं एक, AgF, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर हमको बताना हो इसमें, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चार्ज के बेस पे तो कर नहीं सकते हैं, क्या हो जाएगा, स्मॉल केटायन। स्मॉल केटायन सब में क्या है हमारा, Ag है। ठीक है, Ag है और क्या है, Ag है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको केटायन के बेस पे भी नहीं कर सकते हैं। लार्ज एनायन, एनायन का साइज वो तो फैक्टर इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर हमने निकाल लिया। अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, AgI हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का, AgBr और AgI। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये था हमारा फजान रूल और कोवेलेंट कैरेक्टर को। ठीक है, तो आज बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कंटेंट तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।